दोस्तों, आप सभी के लिए जय श्री कृष्ण। इस भाग में हम आपके साथ चर्चा करेंगे और जानेंगे जो बच्चे पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर हैं या स्मरण शक्ति कमज़ोर है, स्कूल कॉलेज में टीचर ने जो कुछ भी अध्ययन कराया बच्चा घर तक आते आते भूल जाता है। दोस्तों, इस मंत्र का जाप बच्चे, वृद्ध, जवान सभी कर सकते हैं। ये सभी व्यक्ति की बुद्धि तीव्र करने के लिए इस मंत्र का जाप किया जाता है। इस मंत्र को जाप करने का विधान इतना आसान है कि जिस व्यक्ति ने इस मंत्र का यदि स्मरण नहीं कर पाया तो वह व्यक्ति, वह स्टूडेंट अपने जीवन में किसी भी मंत्र का जाप नहीं कर सकता है, क्योंकि इस मंत्र का स्मरण करने के लिए तिथि, मुहूर्त, दिन, आसन, माला, पुष्प, नैवेद्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इस मंत्र का स्मरण आपको सोने से पहले बिस्तर में बैठकर केवल 21 बार स्मरण करना होता है। इतना आसान विधान किसी भी मंत्र का नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों जो हमारे छात्र या स्टूडेंट होते हैं तो उनके पास समय का अभाव बहुत ही रहता है। रात्रि में अध्ययन करना, सुबह स्कूल कॉलेज जाना, इस बात को ध्यान में रखते हुए आपके लिए माँ लक्ष्मी माँ का एक बहुत ही दिव्य और आसान सा उपयोग आपको बताएंगे। इस उपयोग को छात्र या अन्य व्यक्ति कोई भी बड़ी आसानी से कर सकता है। जो छात्र अपनी बुद्धि, अपनी स्मरण शक्ति को तीव्र करना चाहता है या रात्रि में अध्ययन किए हुए पाठ को कंठस्थ याद करने के लिए आप इस मंत्र का जाप करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको रात्रि काल सोने से पहले 21 बार प्रत्येक दिन स्मरण करना है। स्मरण करते समय आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज पर थोड़ा गौर देना है। जिस समय आप स्मरण कर रहे हैं तो 21 मंत्र के जाप में जितना समय लगेगा उतने समय के लिए आप मंत्र जाप करते समय आपका जो ध्यान है, आपका ध्यान केवल अपनी दोनों भौहों के मध्य होना चाहिए और आप अपने मानसिक रूप से इस मंत्र का जाप करें। मंत्र जाप करने के बाद आप सो जाएं। जो व्यक्ति रात्रि में पढ़ाई करते हैं तो रात्रि में पढ़ाई करने के बाद जब सोने के लिए जाएं तभी इस मंत्र का जाप करें। ऐसा नहीं करना है कि जो स्टूडेंट हैं तो अधिक रात्रि तक पढ़ाई करते हैं। किसी बच्चे को तो रात्रि के 12 बज जाते हैं, 1 बज जाता है। तो आप ये ना सोचें कि आपको सामने भोजन ग्रहण किया और उसके बाद रात्रि 10 बजे पहले मंत्र का जाप कर लें, उसके बाद पढ़ाई करें, शिक्षा अध्ययन करें और उसके बाद सो जाएं। तो इस चीज़ का आप ध्यान दें। आप चाहें रात्रि में कितने भी समय तक के लिए पढ़ाई या शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं, चाहे रात्रि के 2 बज जाएँ, 3 बज जाएँ, तो जब आप शिक्षा अध्ययन करने के बाद सोने के लिए जाने लगे तब आप इस मंत्र का स्मरण करें और स्मरण करने के बाद आपको सो जाना है। जो भी व्यक्ति इस मंत्र का जाप करना चाहता है तो उसके लिए एक चीज पर और विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उस समय अपने मन को पढ़ाई पर ही ध्यान केंद्रित करें। ऐसा नहीं करना किताब पढ़ रहे हैं लेकिन आपका ध्यान कहीं और है। तो केवल आपको 2 चीज़ें फॉलो करनी है। एक तो जब आप मंत्र का स्मरण कर रहे हैं उस समय अपने ध्यान को नियंत्रण में रखें, और जब आप पढ़ाई कर रहे हैं उस समय पढ़ाई करते समय आप अपने ध्यान को पढ़ाई पर केंद्रित करें। अपनी पढ़ाई को मन लगाकर पढ़ाई करें और उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी बुद्धि है उसमें बहुत अधिक परिवर्तन हो जाएगा। बहुत ही छोटा सा मंत्र है लेकिन इस मंत्र के अंदर 7 बार बीज मंत्रों का स्मरण हो जाता है। महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी। इसलिए ये बहुत ही दिव्य और चमत्कारी मंत्र हो जाता है और आप चाहें तो इस छोटे से उपयोग को आजीवन भी कर सकते हैं। अब मैं आपको वह मंत्र बताने जा रहा हूँ जिस मंत्र का आपको जाप करना है। इस मंत्र को आप
पहले एक सादे कागज के ऊपर नोट कर लें। नोट करने के बाद आप इस मंत्र को अच्छे से याद कर लें। याद करने के बाद आप एक चीज़ ध्यान दें कि जैसे आपने जिस कागज के ऊपर मंत्र लिखा है और मंत्र आपको जब याद हो जाए उसके बाद इस कागज को कहीं पर भी फेंकना नहीं है, बहते हुए पानी में विसर्जन कर दें या आप किसी भी छोटी सी कटोरी के अंदर इस कागज को अच्छे से भिगोकर धो लें। जब कागज पूर्ण रूप से धुल जाए उसके बाद कटोरी के जल को आप तुलसी की जल में अर्पित कर दें। ये बहुत ही पवित्र जल होता है, इसको आप इधर उधर नाली या नाले में ना फेंकें। इस चीज़ का भी आप विशेष ध्यान दें। जिस मंत्र का आपको जाप करना है वह मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्रीं श्रीं क्रीं ऐं सौं महालक्ष्मी प्रसीद श्रीं ठं 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 स्वाहा। इस मंत्र का आपको रात्रि में सोने से पहले केवल 21 बार स्मरण करना है और उसके बाद सो जाना है। देखने में भले ही यह मंत्र आपको छोटा लग रहा है, लेकिन इस मंत्र के अंदर महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी माँ के बीज मंत्र 7 बार आते हैं, तो इसलिए ये मंत्र पावरफुल हो जाता है। और दोस्तों, यही बात किसी को भी बताने की आवश्यकता नहीं है, सभी लोग जानते हैं। फिर भी जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए हम बताना चाहेंगे कि काली माता के जो सेवक थे कालिदास, पहले बहुत ही महामूर्ख व्यक्ति थे और उन्होंने जब काली माता का चिंतन किया, स्मरण किया, उसके बाद जब कालिदास के ऊपर काली माता की कृपा हुई तो वो महान विख्यात विद्वान साबित हुए, महान विद्वान बने थे। और इस मंत्र में 3 देवियों की कृपा आपके ऊपर प्राप्त होगी, आप पर बरसेगी। आप इस मंत्र का स्मरण करेंगे उसके बाद तो आप स्वयं सोचें कि आपकी बुद्धि कितनी तीव्र होगी, कितनी फास्ट होगी, आपका दिमाग कितना तीव्र होगा, कितना तेज होगा। ये बात बताने की आवश्यकता नहीं है। इस मंत्र के अंदर जो बीज मंत्र आते हैं उन मंत्रों को देखकर जानने वाला व्यक्ति स्वयं ही समझ जाएगा और इस दिव्य मंत्र का स्मरण किए बगैर रात्रि में नहीं सोएगा। और इसी के साथ सभी दर्शकों के लिए जय श्री कृष्ण, जय माता दी।